नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे परसिमन आयोग। परसिमन आयोग किसे कहते हैं, परसिमन आयोग पे चर्चा करते हैं। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, लोकसभा, विधानसभा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है। यदि पूछा जाए दोस्तों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसमें पाया जाता है, तो यह लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना इसका कार्य है। समानता, इससे सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती है। यदि पूछा जाए क्या परिसीमन आयोग से सीटों की संख्या प्रभावित होती है या नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है सीटों की संख्या किसी भी प्रकार से इससे प्रभावित नहीं होती है। सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं यह निर्धारित करता है परिसीमन आयोग। इसीलिए इसको बनाया गया है। यदि कहीं भी चुनाव होना है, निर्वाचन होना है, चुनाव होना है, तो उस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य यही कार्य है। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 82 है, इसमें कहा गया है प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के पश्चात संसद अधिनियम पास करे और प्रकाशित जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराए। 82 आर्टिकल यही कहता है प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के पश्चात संसद अधिनियम पास करे और प्रकाशित जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराए। एक आर्टिकल है 170, यह क्या कहता है, यह कहता है कि विधानसभा के निर्णयन क्षेत्र का परिसीमन करता है। आर्टिकल 170 विधानसभा के निर्णयन क्षेत्र का परिसीमन करता है। अगर पूछा जाए दोस्तों, विधानसभा के निर्णयन क्षेत्र का परिसीमन करता है या किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल 170 है। संसद 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किए और उसके आधार पर 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया। संसद ने 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किया और उसी के आधार पर 4 परिसीमन आयोग का गठन भी किया। कौन कौन सा है 4 परिसीमन आयोग, इसको देखते हैं। चारों का गठन जिसने संसद ने किया था, पहला परिसीमन अधिनियम 1952, यह प्रथम परिसीमन आयोग है जो 1952 में बना था। दूसरा है परिसीमन अधिनियम 1962, यह परिसीमन आयोग 1963 में से लागू हुआ, 63 में बना था पूरी तरह से। परिसीमन अधिनियम 1962 अगर पूछा जाए कब बना, तो यह जाकर के 1963 में बना था। तीसरा है परिसीमन अधिनियम 1972, यह भी 1973 में बना था। यानी जो 52 वाला परिसीमन था, ये 52 में ही बन गया। 1962 वाला जो परिसीमन अधिनियम 1963 में बना और 1972 वाला परिसीमन अधिनियम या 1973 में बना। लेकिन चौथा परिसीमन अधिनियम सन 2002 में ही बना। जो पहला परिसीमन है 1952 वाला, 1952 में बनता है। चौथा जो सन 2002 में परिसीमन आयोग बना, ये भी 2 में ही बन गए। बाकी जो 1962 में बना या 63 में पूरा हुआ, 1972 अधिनियम 1973 में बना। इसको देख लेना। 1 और 4 में कोई बदलाव नहीं, जिस साल ये शुरू हुआ बनना उसी साल ये बन गया पूरी तरह से। 1981 और 1991 में परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। 1981 और 91 में बीच में, जब 1972 के बाद 52, 10 62, 10 72, 10 82 यानी 81 और 91 में परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था,
क्योंकि बताया गया था कि 10 साल पे किया जाएगा। गठन, परसीमन अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। स्वतंत्र निकाय, उच्च अधिकार रखने वाली संस्था जिसके आदेश कानून की तरह लागू होते हैं उसे ही स्वतंत्र निकाय कहते हैं। उच्च अधिकार रखने वाली संस्था है यह, जिसकी आदेश पर कानून की तरह यह लागू होते हैं। यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। कोई भी मामला होगा यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा परसीमन आयोग का। इसमें संसद या विधानसभा में इसकी रिपोर्ट रखी जाती है, लेकिन इसे संशोधित नहीं कर सकती। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से इसे लागू हो रहा है। जो परसीमन आयोग बनता है, जो राष्ट्रपति तिथि निर्धारित करता है, इसी तिथि के द्वारा इसे लागू कर दिया जाता है। न्यायालय में यह प्रश्नगत नहीं होता है। यह जो रिपोर्ट रखी जाती है इसकी संसद या विधानसभा में, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं परसीमन आयोग की संरचना। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। यदि संरचना में बात की जाए तो परसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। यह पदेन सदस्य होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त सहयोगी सदस्य भी होते हैं। संबंधित राज्य से लगभग 10 सदस्य इनके सहयोगी होते हैं। 10 में 5 लोकसभा और 5 विधानसभा के होते हैं। ये लोग केवल सुझाव देते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन का कार्य जो अध्यक्ष होता है वही करता है। इनको सिर्फ सलाह के लिए इनको बनाया गया सदस्यों को 5 लोकसभा से 5 राज्यसभा से, कि आप लोग सिर्फ हमको सलाह देंगे, निर्णय हमें लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखते हैं परसीमन आयोग का कार्य क्या क्या है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परसीमन करना, यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परसीमन, एससी एवं एसटी सीटों का आरक्षण करता है। या राज्य में एससी एसटी की जनसंख्या के आधार पर यह परसीमन करता है। इसका मुख्य कार्य है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। दोस्तों ये नोट है, इसको नोट कर लेना कि आर्टिकल 330 है, इसमें लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 332 में विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी का आरक्षण यदि लोकसभा में पूछा जाए तो आर्टिकल 330 में है, विधानसभा में पूछा जाए तो आर्टिकल 332 है। इसको भी नोट कर लेना है, नोट है, इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परसीमन करता है, यह भी इसका कार्य है। प्रमुख तत्व, यानी परसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या है। यदि इसका प्रमुख तत्व पूछा जाए तो परसीमन का मुख्य आधार क्या होता है, तो परसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होता है। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या कहा गया इसके द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976, सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेगी और सन 2001 तक संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि सीटों की संख्या है 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रहेगी और सन 2001 तक संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में आता है। इसमें कहा गया सीटों की संख्या सन 2026 तक परिवर्तित नहीं होगी, 1971 के आंकड़ों पर ही आधारित होगी। यह 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में कहा गया। इसके बाद विधान सभा की सीटों का परसीमन भी सन 2001 की जनगणना के आधार पर आधारित होगा।
जो विधानसभा की सीटों का परिसीमन भी सन 2001 की जनगणना पर ही आधारित होगा। सन 2026 के बाद जो जनसंख्या होगी और उसके आधार पर परिसीमन पुनः जो कहेगा वही माना जाएगा। इसके बाद सीटों का आवंटन परिसीमन सन 2031 तक होगा। परिसीमन आयोग सन 2002 के आधार पर क्या कहा गया कि सन 2008 में अधिकतर राज्यों में परिसीमन हुआ था। तो इस प्रकार से परिसीमन आयोग का भी विभिन्न पर मुख्य कार्य है, क्या करना क्या नहीं करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।